जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, तैयारी अगर आपको करनी है ना तो रेगुलर आपको रहना ज़रूरी है। रेगुलरिटी, जैसे कि अब छुट्टियाँ चल रही थी स्कूलों की, तो जो रेगुलरिटी है वो ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी, जिसकी वजह से जो हमें आ रहा था वो भी क्या हो गया, हम भूल गए हैं। तो रेगुलरिटी को बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। जानदार, शानदार, ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये है ही बहुत इंटरेस्टिंग। ये टॉपिक है हार्मोन्स का, ये टॉपिक है ग्लैंड्स का। हार्मोन्स वो केमिकल जो आपकी पूरी बॉडी में चेंज लाते हैं। मैं छोटा था, आज बड़ा हो गया, यानी कि मेरी ग्रोथ हुई। वो ग्रोथ किन की वजह से हुई? हार्मोन्स की वजह से हुई। मैं सोता हूँ, उठता हूँ, चलता हूँ, बैठता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, सब काम किसकी वजह से पॉसिबल है? हार्मोन्स की वजह से ही पॉसिबल है। हार्मोन्स को रिलीज़ करने वाली ग्लैंड्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जिनके पास डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। इनको हम कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। क्योंकि बहुत छोटी है ये, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ये, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। सभी ग्लैंड्स में सबसे छोटी ग्लैंड कौन है? पीनियल ग्लैंड है। अब ग्लैंड है तो ऑर्गन भी तो यही है, तो स्मॉलेस्ट ऑर्गन भी यही है बेटा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी फिर स्मॉलेस्ट ऑर्गन क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट ऑर्गन भी जो होगा वो कौन होगा बेटा? आपकी पीनियल ग्लैंड ही होगी। कहाँ लोकेटेड होती है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीनियल ग्लैंड होती कहाँ पर है, तो आपके ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, यहाँ पर जो है ये मौजूद होती है। फिर आपको बस यही क्वेश्चन पता करना कि ये सर जी करती क्या है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। तो ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है मेलेटोनाइन। क्या नाम है? मेलेटोनाइन। थोड़ा अटपटा है लेकिन समझ में आ जाएगा कि एक मेलेटोनाइन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। इस हार्मोन को बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं। पहले तो इस हार्मोन का काम सुनो भाई, करता क्या है। ये सोने और जगने की क्रिया को कंट्रोल करता है। आप सोते हो, आपको नींद आ रही है, नहीं आ रही है, आपको कितना सोना है, 7 घंटे सोना, 8 घंटे सोना आपकी बॉडी को, यानी कि अकॉर्डिंग टू ईयर, मतलब जो आप थक जाते हो, थकान के अनुसार बॉडी सोती है ना, तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेलाटोनाइन हार्मोन करता है। अगर मान के चलो आपको रात को नींद नहीं आ रही, किसी की याद सता रही है, ठीक है, तो वो याद सता रही है तो नींद नहीं आ रही, क्या आप कहोगे कि सर इसका रीज़न ये है नींद ना आने का कि मुझे किसी की याद आ रही है? ऐसा ही क्या कहते हैं लोग? नहीं, उसका मतलब ये है कि पीनियल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही और मेलाटोनाइन हार्मोन जो है अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसको नींद की चीज़ों को कंट्रोल करने की वजह से इसको डार्कनेस या फिर नाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किस हार्मोन की वजह? ये नाइट हार्मोन है, डार्कनेस हार्मोन है, दो नाम है इसके अलग से। स्लीपिंग और वेकअप की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है? आपका मेलाटोनाइन हार्मोन ही करता है। इसको ना बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है ना, एक और बायोलॉजिकल क्लॉक भी है। किसका? पीनियल ग्लैंड का नाम। क्योंकि एक बात देखो, कई बार आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, सोते हैं और सोने से पहले ना एक बात कह के सोते हैं कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है। गारंटी देता हूँ आप 5 बजे आपका मेलाटोनाइन हार्मोन अपने आप उठा देगा ऑटोमेटिकली। ये पीनियल ग्लैंड है, ये क्लॉक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। अब आप कहोगे नहीं सर नहीं उठाता ही हमें। उठा देता वो अलग बात है, आप उठने के बाद दोबारा सो जाओ, हट, समझ रहे हो। लेकिन आप आज करके देखना, आज जाना घर पर और सोने से पहले ना एक बार मन में ये सोचना कि मुझे कितने बजे उठा दे? 4 बजे। अरे आरामखोर, ये मत कह देना मुझे 12 बजे भूतों से मिलकर आना। क्या भाई, टाइम पे उठो, 4 बजे उठना है, सही अच्छा टाइम है। अब ये थोड़े ना 12 बजे उठा दो, उठा देगा। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनाइन को कहेगी चल तू तेरा काम कर, और तेरा काम क्या है? रिलीज। क्या रिलीज? बॉडी को उठाना नहीं, नींद से उठाना। ठीक
ठीक, कहीं एक को उठा दो उठा दो उठा दो, ऊपर नहीं उठाना है, नींद से उठाना है। कर दोगे भी, उठ जाओगे नींद से, इसलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। अच्छा बात बताओ, नींद ना आने को क्या कहते हैं? इंसोम्निया। इंसोम्निया, इंसोम्निया ये किसकी वजह से होता पता है? ये हार्मोन अगर कम हो गया ना, इस हार्मोन की कमी से ही ये होता है। नींद ना आना क्या कहलाता है? इंसोम्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसोमेनिया नहीं, इंसोम्निया, मेनिया नहीं बेटा, सोनिया नहीं। किसको याद कर रहा है? ठीक है बेटा, यहां पर इंसोमेनिया, मेनिया में मेनिया क्या होता है? मेनिया का मतलब होता है प्रेम, मतलब उससे लगाओ ना, किसी चीज से लगाओ ना। इंसोम्निया, ये इंसोमेनिया नहीं है, इंसोम्निया। तो इंसोम्निया मतलब नींद न आना, नींद न आना, नींद न आना, स्लीपिंग सिकनेस है ये। अगर नींद नहीं आ रही आपको तो उसका मतलब क्या है? आपका मेलाटोनिन हार्मोन अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एक पिगमेंट भी होता है जिसका नाम होता है मेलानाइन। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये मेलाटोनाइन है और एक होता है मेलानाइन। मेलानाइन एक पिगमेंट होता है जो स्किन में पाया जाता है और स्किन के कलर को बताता है। ठीक है, अगर मेलानाइन ज़्यादा होगा, अगर ये पिगमेंट ज़्यादा होगा तो स्किन का कलर कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? ब्लैक। कम होगा तो वाइट हो जाएगा। एक बात याद रखना, मेलानाइन जो ना, इसको चुस्ती फुर्ती का पिगमेंट बोलते हैं। हाँ, चुस्ती फुर्ती का पिगमेंट बोलते हैं, फुर्ती का पिगमेंट, एक्टिवनेस। हाँ, जिसके पास मेलानाइन, ये कन्फ्यूज़न हो जाती है मेलाटोनाइन और मेलानाइन में। और कई बार ऑप्शन में है ना, दोनों डाल देता है एग्जामिनर कि स्किन कलर को कौन बताता है, मेलेटोनाइन या मेलानाइन? मेलानाइन। ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि मेलानाइन जो है चुस्ती फुर्ती बताता है। जैसे आपने देखा होगा ये वेस्ट इंडीज़ वगैरह के जो खिलाड़ी हैं, जमैका, बोल्ट, इनमें बहुत ज़्यादा फुर्ती मिलेगी आपको, बहुत एक्टिव मिलेंगी। यानी कि इनके अंदर क्या है? इनके अंदर मेलानाइन है। क्या है? मेलानाइन। इंडिया में मेलानाइन मिड बीच में है, नहीं तो ज़्यादा है और नहीं कम है। वो अलग बात है, क्रीम वरीम लगा के कोई बुरा हो रखा है, वो एक अलग कंसेप्ट है। नेचुरल कलर इज अनदर कंसेप्ट और रियल कलर इज अनदर कंसेप्ट। इंडिया में लोग बुरे कहाँ हैं? देखो सुनो, मैं बताता हूँ आपको रियलिटी। इंडिया में लोग बुरे हैं ज़बरदस्ती। कैसे? नहीं, धूप में काम ही नहीं करते, धूप में निकलते हैं तो बिल्कुल हाँ बांध के, वो ना पूरी सभ्यता को खराब कर रखा है। और मेनली ये जो महिलाएं हैं, इनको घर पे अगर ये कह देना तुम्हें घूंघट निकालना है, इनके पूरा जोर पड़ेगा। ठीक है, हाँ बहिष्कार करेंगी, पर्दा जो प्रथा है उसने क्या करेंगी? बहिष्कार करेंगी। और नू पूरे दिन स्कूटी पर गुंडी बनी डोले जाए, कति बंद कति पैक। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हो? और घर पे आते ही इनको फ्रीडम चाहिए, घर पे आते ही रियलिटी है ये। मतलब देखो, कमियां हर जगह होती है, पर्दा सिस्टम खराब है, गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन ये दोहरा व्यवहार क्यों करती हैं? दोहरा व्यवहार समझते हो? पर्दा दोहरा व्यवहार ये है कि घर पे तो पर्दे को ये बहिष्कार करती है। हाँ, आजकल वाली बहू नहीं आओ है, अरे जींस में तो आती है। मतलब वो आने से पहले ये ना सगाई होगी ना, उससे पहले ही एक डिमांड रखेंगी, घूंघट नहीं निकालूंगी, पर्दा नहीं करूंगी। लेकिन जुए घर से निकलेंगी तो पर्दा करेंगी। देख क्या होगा? अब आज आप जाओ आपके शहर में, स्कूटी पे लड़कियां मिलेंगी, पूरा
उस रोल में वो कोई नहीं मजदूर तूड़ी ढूंढता पहला बांध लेकर, उस रोल में मिलेंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, मतलब गुंडा फॉर्म में। और घर पर जाने न उस घूंघट से दिक्कत हो जाए, वो अलग अलग चीज़ें हैं लोगों की, ठीक है ना। हाँ सब बेहतर वो ना लोगों ने ना एक होता है मॉडर्न होना, समय के साथ बदलना, और एक होता है वेस्टर्न होना। इंडिया में लोग है ना वो मॉडर्न नहीं हो रहे, वो वेस्टर्न हो रहे हैं। रियलिटी है। मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ी ना आप घूंघट को छोड़ दो, आप कपड़े खराब पहनो, नहीं। मॉडर्न होने का मतलब आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो, कुप्रथाओं को ख़त्म करो, गलत के खिलाफ बोलो, ये मॉडर्न होना है। हाँ टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर को उठा लाओ। वो ना स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, बोला कि फैशन कोई ख़राब नहीं होता, फैशन कोई ख़राब नहीं होता। बोला तो जी खराब क्या होता है? बोला खराब वो जगह होती है जहाँ पर वो किया जाता है। अब मान के चलो मेनली लड़की फैशन का नाम आता है तो लड़कियाँ ही आती है, लड़कियाँ आती ही नहीं है, ठीक है। अब गाँवों में कोई लड़की अगर जींस पहनेगी ना तो उसको ख़राब कहेंगे। भाई आजकल बहुत गांव है, हरियाणा में तो खासकर, और वो जींस गुड़गांव में आप पहनोगे ना तो कोई आपको ख़राब नहीं कहेगा। यानी कि फैशन तो सेम है वही जींस से, लेकिन जगह ख़राब है, समझ रहे हो ना। तो हम कहाँ पर थे? एक्टिवनेस से ज़्यादा पिगमेंट ज़्यादा होता नहीं, जितना ज़्यादा होता है उतना पावर ज़्यादा होती है। हाँ फुर्ती ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं? मैं तेरी बात समझ रहा हूँ। मैं भी बेटा इसी सीट पे बैठता था, ऐसे थोड़ी ना मैं डायरेक्ट ही टीचर बन गया हूँगा, रामखोर। ठीक है चलिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद अगली ग्लैंड जो है वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है भाई सभी ग्लैंड्स के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ग्लैंड सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती। क्या करती है? सबसे पहले तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो पीनियल ऑप्शन में नहीं होता, इसलिए किसको आंसर माना जाता है? पिट्यूटरी को माना जाता है। बहुत से टीचर जो ठप्पा मार टीचर है साइंस के, वो ये पढ़ा देते हैं कि पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। पिट्यूटरी जब आंसर है जब ऑप्शन में पीनियल ना हो। लोकेशन इसकी भी कहाँ पर होती है? ब्रेन के अंदर होती है। पी ग्रेन मटर का जो दाना होता है ना उसके जैसी दिखती है। मास्टर ग्लैंड कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये इसका। मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाती है? क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। जैसे मैं मास्टर क्यों कहला रहा हूँ? क्योंकि आप सभी को मैं क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, ये दो पीनियल ग्लैंड्स को कभी कंट्रोल नहीं करेगी। किसको कंट्रोल नहीं करेगी? पीनियल ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करेगी। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, कंट्रोल नहीं करेगी, इसको रेगुलेट नहीं करेगी। और बचती साथ, हाँ वो आगे आएगी, वो है हाइपोथैलेमस। क्या होती है कि सभी को कंट्रोल कौन करती है? पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मोम बोलते हैं किसको? हाँ ये सभी को करती है। ये पिट्यूटरी को भी करती है, पीनियल को भी करती है, सभी को करती है। बोलो हाँ या ना? आगे आएगा, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये तो होना ही था। क्या यस कर दूं क्या? यहीं से आ जाएगा? चलो, अरे यार 10 तक आई हैं, ठीक है 10 तक आई हैं। चलो दोबारा करते हैं इसको, दोबारा ऐड करो भाई एक बार। देखो भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, सभी को कंट्रोल करती है। क्या क्या काम करती है वो देखिएगा।
पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली इसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो एंटीरियर एक पोस्टीरियर, आगे का और पीछे का। पहले एंटीरियर पोर्शन जो है वो कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH हार्मोन रिलीज करती है, सॉरी एंजाइम नहीं हार्मोन। कैसा हार्मोन रिलीज करती है? TSH, थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। TSH का मतलब होता है थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। काम क्या इसका? थायरो का मतलब थायराइड, तो थायराइड ग्लैंड को क्या करती है? सिग्नल देती है, कंट्रोल करती है। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? उसके बाद दूसरा हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पूछा जाएगा, छपेगा ये एग्जाम में, लिख लेना, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करती है? आपकी जो ग्रोथ हो रही है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? GH बोलते हैं। कोई बोना रह गया इसका मतलब उसका GH कमज़ोर है, ठीक है, तो लंबा हो गया तो उसका GH ज़्यादा है। तो GH को रिलीज करने वाली भी कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। आप इंटीरियर पोस्टीरियर को छोड़ो, आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन को कौन रिलीज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसका दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ऐसा कुछ नहीं है, ये भावनाओं में मत बहो, गलत क्वेश्चन मत करो। इसका दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। GH का दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन। सोमेटो ग्रोथ करता है, ये डेवलपमेंट करता है बॉडी की, ठीक है। अगर ये कम रह गया, यानी कि लेस सोमेटोट्रोपिन हो गया ये, तो आपको ड्राफिज्म हो जाएगा। ड्राफिज्म का मतलब समझते होगे क्या? और अगर ज़्यादा हो गया तो हाँ, जिजेंटिज्म, यानी कि बड़ा लंबा, बहुत लंबा हो जाएगा। ये कहोगे सर ये सही है, सही नहीं है, ये भी खराब है, ठीक है। ज़्यादा भी होना खराब है और कम भी होना भी खराब है। देव तू ज़्यादा नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि मैं इसका सिखा रहा हूँ, नहीं, तो सही है, फिट है, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा, उसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पे एक रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट है भाई, ये छपेगा एग्जाम में, छपने वाला क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि जो फीमेल जो होती है, मेनली जो बेबी, मतलब जब बेबी होता है उस टाइम पर ये रिलीज होता है, जो ये फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में जो है सहायता करता है। मेमरी ग्लैंड जो होती है, मिल्क ग्लैंड जो होती है, माता जो होती है वो बच्चे को दूध पिलाती है, तो केवल उसी टाइम पर जब बच्चा पैदा होता है ना, केवल उसी टाइम पर आता है, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन। देखो प्रोलैक्टिन क्या करता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक होता है मतलब दो होते ही हैं, एक तो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक होता है LH हार्मोन। LH हार्मोन क्या करेगा? वो मिल्क को प्रोड्यूस करवाएगा और ये मिल्क को क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। एक मिल्क को बनाएगा, एक मिल्क को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो जब माता बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पर दो हार्मोन रिलीज करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। एक तो हार्मोन रिलीज करती है प्रोलैक्टिन और दूसरा हार्मोन जो होता है वो रिलीज करती है आपके LH। क्या करती है? LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लैक्टिक हार्मोन बोलते हैं, मिल्क को बनाता है, सॉरी निकालता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन याद रखना, प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आपका है ACTH हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन इसका की फुल फॉर्म है और एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने का जो है काम करता है ACTH, ठीक है। उसके बाद कुछ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी रिलीज करती है। गोनेड का मतलब होता है जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पर भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि एक तो LH होता है, एक आपका जो है FSH होता है। FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। देखिए क्या होता है, जिस टाइम पर माता बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पर जो ऑर्गन्स जो होते हैं उनको बड़ा करना होता है, ठीक है। जब ये बच्चा जन्म ले पाएगा तो उस टाइम पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है FSH रिलीज करती है और LH हार्मोन रिलीज करती है। ये क्या करेंगे? ये जो ना ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करेंगे ताकि बेबी जो है ईजिली क्या हो सके भाई, मतलब उसकी डिलीवरी
हो सके। तो ये भी काम कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? मेरी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कौन करती है? पिट्यूटरी। एड्रिनल को कौन कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी। महिलाओं में माता के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पर मिल्क को कौन बनाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी करवाती है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले रहा होता है उससे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कौन डेवलप करवाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। नेक्स्ट अपने पास सामने है कुछ पोस्टीरियर ग्लैंड, पोस्टीरियर पोर्शन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वहां से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, उनके बारे में देखिएगा। बिल्कुल देखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है केवल मैं उसी की बात करूंगा और किसी की बात नहीं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, छपने वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बर्थ हार्मोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। हाँ, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी लाइन है सारी क्वेश्चन इसके। पहला, बर्थ हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। क्या करता क्या है ये सुन लो। ये क्या करेगा, जो लेबर पेन होता है जब माता डिलीवरी, मतलब जब महिला बच्चा होता है, माँ के पेट से बच्चा होता है, डिलीवरी टाइम जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये कहते हैं कि 206 हड्डियाँ टूटने के बराबर पेन होता है। तो उस पेन को कंट्रोल करता है कौन भी? ऑक्सीटोसिन। कौन रिलीज कर रही है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है। ठीक है, और ये क्या करेगा? इंक्रीज द साइज ऑफ यूटेरस। यूटेरस मैं करवा चुका हूं आपको, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाया था। तो यूटेरस वो जगह है जहां पर बेबी डेवलप होता है। हर बच्चे का, हम सभी का पहला घर जो है वो कौन होता है? जिसको गर्भाशय हम बोलते हैं, माँ का पेट। ठीक है, इसके साइज को क्या करता है? ये बढ़ाता है। मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं इनको भी क्या करता है? बढ़ाता है। और इजेक्टिंग द मिल्क, मिल्क को इजेक्ट करवाता है। देखो बेटा, ये दो क्वेश्चन हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन था? प्रोलैक्टिन। एक क्या था? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये गड़बड़ हो जाती है और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन करता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कौन करता है? तो आपको आंसर करना प्रोलैक्टिन। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि इजेक्टिंग का मतलब मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसको लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये 2-3 नाम आप जरूर याद रखना। एक बर्थ हार्मोन इसी को बोलते हैं और एक लव हार्मोन भी बोलते हैं। मेनली मेल के अंदर होता है ये। अगर ये आ गया तो बाइसेक्सुअल नेचर जो है वो डेवलप हो जाएगा किसके अंदर? लड़के के अंदर। तो ये लव हार्मोन के नाम से ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर ना? बस इन दो क्वेश्चंस को थोड़ा मार्क करना क्योंकि गलती होती है। फॉर्मेशन में और इजैकुलेशन में डिफरेंस है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क जो है कौन करता है? प्रोलैक्टिन करता है। लेकिन इजेक्ट कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। उसके बाद ये ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मोटा माटी एक बार के लिए ना मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को जल्दी बता देता हूँ। देखो, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है इसलिए मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? क्या पूछा जाएगा? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? या फिर इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन सी ग्लैंड करती है? ठीक है, मेनली 7 ग्लैंड को कंट्रोल करती है। मेनली 7 ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड। किसको छोड़कर? पीनियल को छोड़कर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? तो इसमें हार्मोन एक तो जीएच आपको याद रखना है और जीएच का दूसरा नाम आपको जरूर याद रखना, सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन ये नाम याद रखना है। एक हार्मोन जो है वो कौन सा याद रखना है? प्रोलैक्टिन याद जरूर रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करता है।
फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड ऑफ, मेमरी ग्लैंड मिल्क ग्लैंड जिनको बोलते हैं, ऑफ फीमेल, फीमेल की मेमरी ग्लैंड्स में क्या करता है बेटा, ये मिल्क बनाता है। और एक ऑक्सीटोसिन को आपको याद रखना है, और आप चाहे याद रखो ना याद रखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऑक्सीटोसिन, इसको हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, इसको हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, करता क्या क्या है, करता क्या क्या है, एक तो ये काम करता है इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क को स्त्रावित करने का काम करता है। और एक डिलीवरी के टाइम पर, किस टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर पेन को रिड्यूस करता है, यूटेरस को बढ़ाता है, ये सारे काम करता है ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्लियर है, गॉट इट है। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड पर चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी कौन सी है, हाइपो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं, नाम सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बेटा, हाइपोथैलेमस, इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये किसको कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी को ही कंट्रोल करती है, ब्रेन में होती है। इसको मैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहता हूँ, मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि ये पिट्यूटरी को ही कंट्रोल करती है। क्लियर है। इसके हार्मोन वार्मोन याद करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसके नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाओ आप। नेक्स्ट है आपके गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड्स ग्लैंड होती हैं जिनको हम सेक्स ग्लैंड्स बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। एक मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, दोनों पेयर में होती हैं। देखिएगा गोनेड्स हार्मोन, गोनेड्स ग्लैंड कौन सी होती है बता दिया। कहाँ लोकेटेड होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ लोकेटेड होती हैं, बिलो इंटेस्टाइन होती हैं, बिलो इंटेस्टाइन होती हैं। मेल की जो गोनेड्स ग्लैंड जो होती है उसका नाम क्या है, ये पूछा गया था पिछले भी आरएमएस के एग्जाम में। मेल गोनेड्स ग्लैंड कौन सी है, मैं कल परसों ही देख रहा था पेपर को, तो वो टेस्टिस होती है। फीमेल की गोनेड, गोनेड नाम से कंफ्यूजन हो जाती है हमें, ये गोनेड क्या है। गोनेड्स, गोनेड्स होते हैं सेक्स ग्लैंड्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। गोट इट, क्लियर है। अब देखो टेस्टिस कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं, मेल में होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। टेस्टिस कहाँ पर होती है, मेल के अंदर होता है, पुरुषों में होती है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इंपॉर्टेंट है भाई ये हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं, ठीक है। ये मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और जो है मेलेनस हार्मोन्स बनाने में इसका काम होता है। इसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। मेल के जितने भी चेंजेस हैं, डाडी आना, मुँह छाना या कोई भी ऑर्गन डेवलप होना, सारे कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन ही करता है, ठीक है। स्पर्म की फॉर्मेशन भी कौन करता है, यही करता है। उसके बाद फीमेल के दो हैं, एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है, प्रोगेस्ट्रोन, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में तो एस्ट्रोजन काम आता है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी कौन सा काम आता है, प्रोगेस्ट्रोन। प्रोगेस्ट्रोन से ही नाम से स्पष्ट है, प्रेगनेंसी, क्या भी, प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सा काम आता है, प्रोगेस्ट्रोन काम आता है। महिलाओं के अंदर ग्रोथ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होती हैं वो कौन ग्रोथ करता है, एस्ट्रोजन नहीं, प्रोगेस्ट्रोन तो केवल एक बार ही काम आएगा जब प्रेगनेंसी होगी। नॉर्मल टाइम पर प्रोगेस्ट्रोन नहीं आएगा, केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर, जब माँ के पेट में बच्चा होगा केवल उस टाइम पर ही आएगा। और पूरी लाइफ में जितने भी चेंजमेंट आएंगे महिला के अंदर, सारे के सारे कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा। चाहे वो ओवम का बनाना है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलप करना है, सारे काम कौन करता है, कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। चलिएगा नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ये अपना यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। हॉर्मोन्स हमने कर लिए हैं, डिजीज़ मैंने करवा दी थी,
बायोलॉजी मैंने लगभग कंप्लीट करवा दी, लगभग क्या पूरी कंप्लीट करवा दी। बायोलॉजी में शायद कुछ भी नहीं रहा होगा, अगर कुछ रहा है तो आप बता सकते हो, ठीक है क्या? हाँ प्लांट्स बचे हैं शायद, प्लांट्स बचे हैं। क्रॉप व्रॉप वाला कौन सा है, वो एग्रीकल्चर में आता है, चलो वो भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। प्लांट्स बचे हैं, ये प्लांट्स का चैप्टर जो ना ये बचा है, ठीक है। रूट क्या है, लीफ क्या है, स्टेम क्या है, ये सारे के सारे, फ्लावर क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर, इसका रिप्रोडक्शन, ये बचा है, ठीक है। प्लांट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करते हैं।